प्राकृतिक सूचक इनका स्रोत प्राकृतिक होता है, अधिकांशतः पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस पत्र, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, फूल जैसे पिटूनिया, हाइड्रेंजिया और जेरानियम की पंखुड़ियाँ। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक इनका स्रोत कृत्रिम होता है, संश्लेषित किए हुए रसायन होते हैं। उदाहरण के लिए मेथिल ऑरेंज होता है, फेनेफ्थेलोन होता है। इनकी गंध अम्ल व क्षार के साथ बदलती है, जैसे प्याज, लौंग, तेल, वेनिला आदि। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल जल में विलय व क्षारों के उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं, जबकि क्षार जल में विलय व स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार व उदासीन अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं। सिरका, एसिटिक एसिड, यह अम्ल है। इमली, टार्ट्रिक एसिड, संतरा व नींबू, सिट्रिक एसिड, लाल चींटी के डंक में नेटल के डंक में यहाँ से फॉर्मिक या मेथेनोइक एसिड होता है। जठर रस HCl है यहाँ से। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल है। सेव मैलिक एसिड है यहाँ से। खट्टा दूध या दही लैक्टिक एसिड है यहाँ से। उदाहरण के लिए और ये क्षार के उदाहरण है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी CaOH ट्वाइस, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है यहाँ से। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH ट्वाइस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है। पानी में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। घरों में अचार, नींबू का रस, अमचूर की चटनी आदि को धातु के पात्र में नहीं रखते हैं, क्योंकि इनके अत्यधिक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ बनाते हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया द्वारा लवण व जल बनता है। यहाँ से HCl प्लस NaOH से NaCl प्लस H2O बनता है। प्लवल अम्ल प्लवल क्षार से उदासीन लवण बनता है। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया उसमें 6 प्रकार की होती है। HCl प्लस NH4OH, इसमें प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार क्रिया करके अम्लीय लवण बनाते हैं। NH4Cl प्लस H2O, CH3 COOH प्लस NaOH से CH3COONA प्लस HCl बनता है। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से क्षारीय लवण बनता है। यहाँ से लवणों में उच्च गलनांक क्वथनांक होते हैं। सामान्य लवण उदासीन होते हैं। लवणों की जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। सामान्यतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल के साथ इनका क्रिस्टलीकरण जल भी उपस्थित होता है। यहाँ से लवण के साथ निश्चित संख्या में जल के अणु जुड़े हुए होते हैं। NH2CO3 10H2O, CaSO4 2H2O, यहाँ से K2SO4 Al2SO4 से 24H2O। ये फिट करिए एलम का सूत्र। ऑरेनियस के अम्ल क्षार की अभिक्रिया परिभाषा ऑरेनियस के अनुसार होता है। जो पदार्थ जलीय विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो केवल अपघटित होकर हाइड्रोक्सिलिक आयन OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। HCl में H प्लस Cl माइनस बनेगा। H2SO4 में 2H प्लस CO4 माइनस ट्वाइस आयन बनेगा। यहाँ से KOH से K प्लस OH माइनस बनेगा। CaOH ट्वाइस से Ca2 प्लस OH2OH माइनस बनेगा। यहाँ से जो अम्ल लवणीय जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। HCl प्लस H2SO4 प्लस NO3 HClO4 है। यहाँ से HBr HI पिक्रिक एसिड है। यहाँ से जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। CH3COOH और साथ ही H2CO3 यहाँ से जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। NaOH और KOH यहाँ से जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न हो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। NH4OH MgOH ट्वाइस है। यह अवधारणा केवल उन्हीं अम्ल व क्षारों के लिए उपयुक्त है। यहाँ से H प्लस OH माइनस आयन रखते हैं। यहाँ से ब्रॉस्टैंड लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटीन दाता होते हैं, क्षार प्रोटीन ग्राही होते हैं। यहाँ संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षारक की अवधारणा दी गई है। HA प्लस B से A प्लस HB प्लस बनता है। यह अम्ल का संयुग्मी HA प्लस क्षारक का संयुग्मी B माइनस HB प्लस है। यहाँ से H प्रोटोन दाता है, इसलिए अम्ल होगा, और B प्रोटोन ग्राही इसलिए क्षार होगा। इसके संयुग्मी क्षार व अम्ल कहलाते हैं। प्रोटोन ग्राही H2O प्लस NH3 से NH4 प्लस और OH माइनस बनता है। ब्रॉस्टैंड लोरी की थ्योरी के अनुसार, लोरी की कल्पना के अनुसार अप्रोटोनिक अम्ल व क्षार CO2 SO2 BF3 आदि की प्रकृति स्पष्ट नहीं कर पाई। अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। BF3 प्लस NH3 यहाँ से इसमें जो बनता है, यहाँ से इसमें ग्राही और क्षार के आधार पर हमने दाता के आधार पर क्षार का है। लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन देते हैं, लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यौगिक बनाते हैं। दोनों परस्पर उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। उप सहसंयोजक बंध जिसमें साझे में इलेक्ट्रॉन एक ही दाता परमाणु से हो। यहाँ से सहसंयोजी बंध जिसमें दोनों परमाणु बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। यहाँ से लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक जैसे धनायन केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण है तो लुईस अम्ल
कहलाते हैं। BF3AlCl3 है यहाँ से, Mg ट्वाइस प्लस है, Na+ है। लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन धनी है, इलेक्ट्रॉन युग्मी आधिक्य वाले यौगिक लुईस क्षार कहलाते हैं। H2O है, NH3 है, OH है यहाँ से, Cl है। अम्ल क्षार के सामान्य गुण है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। H2SO4 + Zn से ZnSO4 H2 आएगा यहाँ से, क्षार की जिंक धातु के साथ क्रिया हाइड्रोजन गैस देते हैं। सभी धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया H2 गैस नहीं बनती है। यहाँ से अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण में जल देते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। CuO+2HCl से CuCl2H2 है यहाँ से, क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। CO2 + CaOH ट्वाइस है यहाँ से, CaCO3 और H2 है। सभी अम्ल व क्षार लवणीय विलयन के विद्युत के सुचालक होते हैं, वे विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। अम्ल व क्षार क्रिया पर उदासीन हो जाते हैं, वे स्वयं के सारे गुण खो देते हैं। यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो अम्ल सजीवों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। यहाँ से सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक, लैक्टिक अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जो खनिजों व अयस्कों से प्राप्त होते हैं। H2SO4 HNO3 HCl, इनका उपयोग औषधि, पेंट व उर्वरक आदि में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल उर्वरक बनाने व चांदी सोने के गहनों को साफ करने में इनका उपयोग किया जाता है। अम्लराज HNO3 HCl है, 1:3 में रहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। इसकी खपत से किसी भी देश में औद्योगिक प्रगति की दर को मापा जाता है। खाद्य पदार्थ, अचार को संरक्षित करने व लकड़ी के फर्नीचर साफ करने में एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। क्षार जैसे NaOH का उपयोग साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग में प्रमुखता से किया जाता है। मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए CaOH ट्वाइस चूना काम में लिया जाता है। पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया जाता है। AgL सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में काम में लिया जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट धातु कर्म में लोहे के निष्कर्षण में, सीमेंट में। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट फोटोग्राफी व एमिट शाई में लिया जाता है। NH3NH ट्वाइस है यहाँ से, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक विस्फोट बनाने में। K2SO4 Al2SO4 ट्राइस 24H2O फिटकरी जल के शोधन में काम में आता है। NaNO3 चिली साल्ट पीटर उर्वरक में काम आता है। KNO3 है यहाँ से, इंडियन साल्ट पीटर विस्फोटक सामग्री में। Hg ट्वाइस Cl2 कैलोमल है यहाँ से। pH स्केल विकसित करने का कार्य सोरेनसन ने किया था। यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। यह बताता है कि विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन नहीं है। यहाँ P शब्द पुषांश शक्ति व H हाइड्रोजन आयनों का प्रतीक है। यहाँ से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम लघुगणक pH कहलाता है। pH = log base 10 H+H+ आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का मान उतना कम होगा। pH 7 से कम है तो अम्लीय होगा, अधिक है तो उदासीन, 7 है तो उदासीन होगा और अधिक है 14 तक तो विलयन क्षारीय होगा। यहाँ से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होने पर विलयन प्रबल अम्लीय और हाइड्रोक्सिलिक आयनों की सांद्रता अधिक होने पर विलयन प्रबल क्षारीय होता है। जैसे दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर का रस, ये अम्लीय होंगे। यहाँ से जठर रस HCl, जबकि NaOH, रक्त, खून, साबुन का पानी और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये सारे क्षारीय होंगे। शुद्ध जल हमारे पास उदासीन होगा। पेट की अम्लता जठर रस HCl की अधिकता में कारण होती है। इलाज हेतु एंटा एसिड दुर्बल क्षार को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस का उपयोग किया जाता है। मुख की pH 6.5 होती है, सामान्यतः 5.5 से कम होने पर दांतों में इनेमल का क्षय होता है। इलाज हेतु खाने में दंत मंजन या खाने के बाद दंत मंजन या क्षारीय विलयन के मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए। मधुमक्खी, चींटी और मकोड़े जैसे कीटों के डंक में अम्ल होता है, जिससे त्वचा में जलन होती है। डंक मारने के तुरंत बाद उस स्थान पर क्षारीय लवणों NaHCO3 का उपयोग किया जाता है। प्रदूषकों के कारण क्षार वर्षा जल pH कम होने लगती है, इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। मृदा में pH ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों व उपयुक्त उर्वरकों का उपयोग निर्धारित किया जाता है। यहाँ से सोडियम क्लोराइड NaCl, इसे साधारण नमक या टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण होता है। इसकी pH का मान 7 होता है। समुद्र से प्राप्त अशुद्धियों में नमक को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित करके अवक्षेपित करके शुद्ध किया जाता है। यह श्वेत ठोस होता है, जल में विलय होता है, जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। भोजन, खाद्य परीक्षण, हिमीकरण, मिश्रण आदि में NaOH, Na2OH, CO3, NHCO3, विरंजक चूर्ण आदि कच्चे पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड
एनोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पर ही विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। श्वेत चिकना ठोस होता है, शीघ्र विलय हो जाता है। प्रबल क्षार और प्रबल विद्युत अपघट्य क्रिस्टलीय प्रस्वेद्य होते हैं। साबुन, कागज, सिल्क उद्योग, अन्य रसायनों के निर्माण में, बॉक्साइट के धातुक्रम में और पेट्रोलियम शोधन, वसा व तेलों के निर्माण में प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरीऑक्साइड है। यहाँ से शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर इसका उत्पादन किया जाता है। यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस होता है, ठंडे जल में विलय होता है, तनु अम्लों की क्रिया करने में क्लोरीन गैस देता है। विरंजक चूर्ण में मुक्त क्लोरीन गैस के साथ संयोग करके नवजात परमाणुकरण ऑक्सीजन ओ निकलती है, जिसे यही ऑक्सीजन विरंजन क्रिया है। Cl2 H2O 2HCl और O परमाणुिक ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ। यहाँ से रंगीन पदार्थ यह बनता है। इसमें यहाँ से वस्त्र व कागज उद्योग में विरंजन के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। रासायनिक नाम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर पानी कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाता है। इसी कारण केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं, उनमें छिद्र हो जाते हैं। NaCl का उपयोग बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके इसे बनाया जाता है। श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, जल में अल्प विलय है। जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में उपयोग होता है। सोडा वाटर सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में होता है। पेट की अम्लता दूर करने में, मंद पुष्टिरोधी के रूप में, अग्निशमन यंत्रों में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में होता है। धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा, रासायनिक नाम इसका सोडियम कार्बोनेट है। इसका निर्माण साल्वे विधि से होता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा को गर्म करके पूर्ण क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा अर्थात धावन सोडा प्राप्त होता है। 2NaOH CO3 गर्म करने पर Na2CO3 H2O CO2 गैस निकलती है। Na2CO3 में 10H2O मिलाने पर क्रिस्टलीकरण से Na2CO3 ट्वाइस CO3 10H2O। यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विलय है। इसका विलयन क्षारीय होता है। गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा ऐश बनाता है। यहाँ से धुलाई व सफाई में क्रिस्टलीय सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बेरोक्स आदि में निर्माण में, अपमार्जक के रूप में, कागज, पेंट व वस्त्र उद्योग में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O है। यहाँ से इसका नाम कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट है, इसे POP भी कहते हैं। जिप्सम CaSO4 ट्वाइस H2O को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह प्राप्त श्वेत ठोस व चिकना पदार्थ है। इसे जल में मिलाने में 15 से 20 मिनट तक जमकर ठोस व कठोर हो जाता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर के रूप चढ़ाने में, भवन निर्माण, दंत चिकित्सा में, मूर्तियों आदि सजावट के काम में, अग्निशय पदार्थों के रूप में। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसे सोरा या गन पाउडर भी कहते हैं। विस्फोट, आतिशबाजी के पटाखे, उर्वरक व कांच बनाने में उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O नीलत होता है। यहाँ से तांबा धातु के निष्कर्षण में, कीटाणुनाशक, रंगाई व छपाई में, फिटकरी, पोटाश LmK2SO4 Al2SO4 ट्राइस 24H2O, रक्त का थक्का बनाने में, चमड़े की रंगाई में, जल के शुद्धिकरण में, अमोनियम क्लोराइड, नौसादन अमोनिया व उर्वरक निर्माण में, समुद्र शुष्क व लेक्लांसी शैल में, बर्तनों में कलई करने व टांका बनाने में, कपड़ों की रंगाई में है। लवण के सूत्र में इकाई में जुड़ने निश्चित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। क्रिस्टलन जल कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को खड़िया, चूना, पत्थर या संगमरमर कहा जाता है। यहाँ से और क्रिस्टलन का जल नहीं है। यहाँ से खाने का सोडा या मीठे सोडे में नहीं है, जबकि जिप्सम में है, नीला थोथा में, धावन सोडा में।